नेशनल T20 टूर्नामेंट शुरू होने से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने टूर्नामेंट के हवाले से बुलंद बांग दावे किए थे। अलबत्ता मुल्तान में इवेंट के पहले ही दिन प्रोडक्शन की खामियां ज़बान ज़द-ए-आम थी। यही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में अपने परस्तारों से बाकायदा माफ़ी भी मांगी। दूसरी जानिब 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में जो इंतज़ामात हैं उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मुल्तान के बाद रावलपिंडी में इवेंट के दूसरे मरहले में खिलाड़ियों को चंद बुनियादी चीज़ों की अदम दस्तयाबी का सामना रहा है। मसाजर की सहूलत टीमों को नहीं दी गई। बायोसिक्योर बबल में मुनक्किद होने वाले टूर्नामेंट में ग्राउंड में खिलाड़ियों को आइस टब मैसर नहीं है, जबकि होटल में भी खिलाड़ियों को स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस बारे में हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी से रब्ते की कोशिश की और उनसे ये सवालात पूछे, लेकिन अफसोस के उनकी जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समीउल हसन बरनी ने मसाजर, आइस टब और स्विमिंग पूल की सहूलत ना होने का जवाब नहीं दिया। ज़िम्मेदार मीडिया की हैसियत से डायरेक्टर मीडिया से सवाल किए जाते हैं, अलबत्ता वो कोई जवाब फ़िलहाल नहीं दे रहे। इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, कितना इम्पोर्टेंट है ये बुनियादी सहूलियात, मसाजर, आइस टब ग्राउंड में, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल की सहूलत, जब ये इस तरह के टूर्नामेंट हो रहे हों खिलाड़ियों को अपने आप को रिकवर करने के लिए और अगले मैच के लिए तैयार करने के? देखो, हमारे दौर में या बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो मसाजर का मतलब ये हो गया जो मैच्योर जो मसाज करने वाला होता है, हाँ वो ज़रूर होना चाहिए। वो आजकल तो हर टीम के साथ होता है। ये जो टब की बात हो रही है, मैंने आज तक सिर्फ जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ शारजा में था तो उस वक्त रिचर्ड पाइपर्स ने ये टब बनाया था जिसके अंदर डुबकी लगाया करते थे सारे। तो वो तो खैर बहुत ही छोटी सी चीज़ है, अरेंज की जा सकती है। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें, हमारे प्लेयर्स को थोड़ा सा मैं आपसे भी कहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, सिचुएशन इतनी मज़ेदार नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। तो इसके अंदर जो क्रिकेट हो रही है वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो हमें थोड़ा सा, अगर लड़के शिकायत करें तो लड़कों को थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एटलीस्ट क्रिकेट शुरू हो गई है, स्टेप बाय स्टेप जाकर वो चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ, जहाँ तक क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ करने का जो सवाल पैदा होता है और प्रोडक्शन का है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ इसलिए मैं नहीं करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से पाकिस्तान बना है, जब से क्रिकेट ही ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, जब से ही उनको पता होगा कि क्रिकेट कैसे ऑर्गेनाइज़ होती है और कैसे ड्रॉज बनते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें मैं बिल्कुल जो है कहूँगा कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सिकंदर बख्श साहब, ये आपकी राय है, और दूसरी तरफ सवाल उठाना एक बुनियादी हक है किसी का भी, और जब मसाइल होते हैं तो सवाल भी उठते हैं। और अगर ये मसाइल हैं जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा। जब चीज़ों को आप दोबारा से शुरू करते हैं तो थोड़ा वक्त चाहिए आपको, और बिल्कुल इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वक्त देने की भी ज़रूरत है। लेकिन हमारा काम ये जो आपने बताया कि ये चीज़ें जो हैं इनको आप दोबारा मैनेज कर सकते हैं, फ़िलहाल इन चीज़ों के साथ आप आगे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं जो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये मसाइल हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जिनका काम ही आगाही देना है, जब उनसे सवाल किया जाए तो उनको तो बताना चाहिए कि भाई ये मसाइल हैं, इसकी वजह से हम नहीं कर सके, बायोसिक्योर बबल। ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह वो आके कह सकते हैं, देखें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, उसमें उसकी वजह से ये कुछ चीज़ें नहीं हो सकी, मगर अगर लड़कों को ज़रूरत होगी तो हम इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, आपके पास एक प्रोफेशनल मैनेजर होना चाहिए, प्रोफेशनल एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो लड़कों और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कम्युनिकेट करे कि जी हमें ये चाहिए, ये मौजूद नहीं, तो वो कम्युनिकेट कर दे आ जाए, रादर देन दैट कि वो बात बाहर निकले और लोगों तक पहुँचे। तो ये एक होनी चाहिए, समबडी शुड बी देयर। मगर मैंने तो तस्वीरें देखी हैं कि वो सारे के सारे वहाँ पहुँचे हुए, कोचेस पहुँचे हुए, सेलेक्टर्स पहुँचे हुए, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के जो लोग हैं वो भी पहुँचे हुए, तो सब कुछ सारे ही वहाँ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से तो कम्युनिकेशन गैप होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन शाहिद आफरीदी ने नेशनल T20 टूर्नामेंट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, इंतज़ामात पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी आवाज़ में किसी हद तक आवाज़ मिलाई है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी देख लीजिए। यार मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की पिचेज़ अभी तक 72-73 साल से चेंज नहीं हुई, उसी तरह ही बैटिंग ही होती हैं और अच्छा कंपटीशन देखने को मिल जाता है, बैट्समैनों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी मुश्किल विकेट भी बीच में एक आधा होनी चाहिए, स्विमिंग ट्रैक या बाउंसी ट्रैक, कि जिसमें बैट्समैन का पता चले और बॉलर्स भी अपना दिखा सके।
तो अच्छी विकटें बनी हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि फील्डिंग पे थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड हमारा फील्डिंग का इस वक्त नज़र आ रहा है मुझे T20 जो चैम्पियनशिप हो रही है वो उस लेवल का नहीं है। शादाब को मैं बड़ा अच्छा रेट करता हूँ, शादाब खान बहुत अच्छा बॉलर है। शादाब के अलावा एक और लड़का भी है, उसका नाम मुझे भी इस वक्त याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में KPK की टीम में था, बहुत अच्छा बॉलर है वो। उसके अंदर वो स्किल्स हैं जो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की होनी डिमांड है उसकी है। तो मेरे ख्याल में टैलेंट आएगा, ये PSL जैसी क्रिकेट से हमारा टैलेंट आया, हमारी बैकबोन स्ट्रॉन्ग हुई है। शाहिद आफरीदी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक भी कर रहे थे, मामलात को ठीक करने की, दुरुस्त सिमत में ले जाने की बात कर रहे थे। सिकंदर बख्श साहब, शाहिद आफरीदी भी बात कर रहे थे डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में फील्डिंग के स्टैंडर्ड की और विकेट कीपर और फील्डिंग के हवाले से जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर अतीकुल जमा की खिदमत हासिल की गई हैं। ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा सिंध की टीम जिसको सरफराज अहमद लीड कर रहे हैं, वो टीम 217 रन डिफेंड नहीं कर सकी, वो टीम 217 रन बनाकर मैच हार गई। 35 गेंदों पर खुशदिल शाह ने उनके खिलाफ सेंचुरी दाग दी और उस मैच में जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था वो बहुत ही ज़बान ज़दे आम रहा, उस पर बड़े सवालात उठाते रहे। और मैं बताऊं सिंध की टीम में सरफराज कप्तानी कर रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं उनमें सोहेल खान है, उनमें खुर्रम मंजूर हैं, उनमें शर्जील खान हैं और उसके साथ आज़म खान जो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे थे, उसके अलावा अनवर अली इंटरनेशनल प्लेयर हैं, असद शफीक पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, बासित अली इस टीम के कोच हैं और फील्डिंग का ये हाल है। देखिए, आपने जो नाम बताया सोहेल खान इज़ नॉट दैट ब्रिलियंट, ही इज़ नॉट अ गुड एथलीट इन द फील्ड। और उनकी टीम में मोहम्मद असनैन भी शामिल हैं जो फास्टेस्ट बॉलर हैं। मैंने सुना है कि वो भी उनकी फील्डिंग का भी मेयार इतना मज़ेदार नहीं है। आज़म इज़ अ विकेट कीपर। आज़म जो है विकेट कीपिंग करते हैं, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, जब छोटा सा था। अगर वो मिस फील्डिंग कर रहा है तो ही इज़ अ विकेट कीपर, तो उसको तो विकेट कीपिंग करनी चाहिए। ऑब्वियसली सरफराज है तो उनको जगह नहीं मिलेगी, वो भी आ गए। सरजील की जो है फिटनेस उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। क्या वो पहले भी इतने फुर्तीले नहीं थे और इतने अर्सा बाहर रहने के बाद वो आए, तो क्या मुझे लगता है कि उनका भी थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। तो ये बातें जो हैं, आपकी फील्डिंग का जो मेयार है, ये लड़कों को ख़ुद भी अपना देखना चाहिए। इसमें सिंध की टीम का ये कहें कि जी बासित अली कोच है तो उसको मिली टीम एक हफ़्ते पहले और वो उनको ऊपर ले जाए, ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी किसी भी कोच के लिए। लड़कों को मैं ब्लेम करूँगा। लड़के प्रोफेशनल्स हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपया उनको मिलता है। अगर जो अच्छा क्रिकेटर होता है साल के एंड में वो करोड़ों रुपया बनाता है, और वैसे जो दरमियाना लड़का था वो लाखों रुपया बनाता है। तो भाई आप अब जब एक जॉब है आपकी जिसमें आप लाखों रुपया कमाते हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट भी करें। उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें कि यू हैव टू बी अ गुड फील्डर। आपकी नो बॉल्स ना हो, आपकी वाइट बॉल्स ना हो, आप डिसिप्लिन के साथ रहें, आपने किस तरह खेलना, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ करते हैं। आप कहेंगे जी मैं तो पेंडेमिक में घर में बैठा था, दैट इज़ रॉन्ग। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर हमारे साथ मौजूद थे। नेशनल T20 कप मुल्तान के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये टूर्नामेंट इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि जब जिम्बाब्वे की टीम 3 वनडे इंटरनेशनल 3 T20 खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी तो इस टूर्नामेंट के कौन से वो परफॉर्मर होंगे जिनको सिलेक्शन कमेटी मौका देने जा रही है, ये बड़ा सवाल है।